खुशामदीद। कभी ये सोचा है कि जब फेसबुक पर लॉगिन का बटन दबाते हैं या कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? चलें आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखेंगे और पीएचपी की ताकत को समझेंगे, जो इस सारे जादू के पीछे की जबान है। तो सबसे बुनियादी सवाल यही है कि एक क्लिक के पीछे की कहानी आखिर है क्या? ये वो पहला कदम है जिसे समझकर वेब की दुनिया को एक बिल्कुल नए जाविये से देखने का मौका मिलेगा। आइए इस राज को खोलते हैं। ठीक है, तो फिर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मिलते हैं उस इंजन से जो फेसबुक से लेकर वर्डप्रेस तक लाखों वेबसाइट्स को चला रहा है, और उसका नाम है पीएचपी। तो ये पीएचपी है क्या? इसका पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, लेकिन असल कहानी उसके नाम में नहीं, उसके काम में है। ये एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये कोड हमारे ब्राउज़र में नहीं चलता, बल्कि ये उस मेन कंप्यूटर यानी सर्वर पर चलता है जहां वेबसाइट खुद मौजूद होती है। यही वो एक चीज़ है जो इसे HTML या CSS से बिल्कुल अलग बनाती है। और सर्वर साइड को ठीक से समझना है तो हमें क्लाइंट और सर्वर का रिश्ता समझना पड़ेगा। यही वो बुनियादी आइडिया है जिस पर पूरा इंटरनेट काम करता है। चलें इस रिश्ते को दो हिस्सों में तकसीम करके देखते हैं। एक तरफ है क्लाइंट यानी हमारा वेब ब्राउज़र, चाहे वो क्रोम हो या सफारी। ये सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट समझता है और सर्वर से मालूमात की दरखास्त यानी रिक्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ है सर्वर, वो ताकतवर कंप्यूटर जहां वेबसाइट की सारी फाइलें पड़ी हैं। यहीं पर PHP अपना जादू दिखाती है। ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट को समझती है, इस पर काम करती है और नतीजा वापस HTML की शक्ल में ब्राउज़र को भेज देती है ताकि हम उसे अपनी स्क्रीन पर देख सकें। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है फेसबुक लॉगिन। जरा सोचें, जब हम अपना ईमेल और पासवर्ड डालते हैं तो हमारा ब्राउज़र यानी क्लाइंट ये मालूमात फेसबुक के सर्वर को भेजता है। सर्वर पर मौजूद PHP कोड चेक करता है कि ये मालूमात ठीक है या नहीं। अगर सब ठीक है तो वो हमारा प्रोफाइल पेज तैयार करके वापस ब्राउज़र को भेज देता है। क्लाइंट और सर्वर का ये पूरा लेन देन इसी एक लम्हे में हो जाता है। तो थ्योरी तो हो गई, अब आते हैं असल काम की तरफ। आइए देखते हैं कि कोडिंग करने के लिए हम अपनी ज़ाती वर्कशॉप या लैब कैसे तैयार कर सकते हैं। अब शुरू में एक पूरा सर्वर खुद से सेटअप करना वो काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है, और यहीं पर XAMPP पे हमारी मदद करता है। ये एक ज़बरदस्त वन क्लिक सॉफ्टवेयर है जो हमारे अपने कंप्यूटर को एक लोकल सर्वर में बदल देता है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां हम खुलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और मजे की बात यह है कि इसे सेटअप करना बच्चों का खेल है। सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहले XAMPP को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, फिर इसका कंट्रोल पैनल खोलें और आखिर में अपाची और MySQL के सामने स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें। बस लीजिए, आपका कंप्यूटर अब PHP कोड चलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। थियरी हो गई, सेटअप हो गया, अब वक्त है अपना पहला PHP कोड लिखने का और उसे अपनी आंखों से चलता हुआ देखने का। लेकिन कोड लिखने से पहले 3 बहुत ज़रूरी बातें याद रखनी है। पहली, अपनी फाइल हमेशा XAMPP के अंदर htdocs फोल्डर में सेव करनी है। ये समझें कि ये हमारे सर्वर का घर है। दूसरी, फाइल का कोई अच्छा सा नाम रखें जैसे index.php। और तीसरी और सबसे अहम बात, फाइल की एक्सटेंशन हमेशा .php यानी .php होनी चाहिए। यही इसकी पहचान है। ये रहा हमारा पहला जादुई कोड। ये PHP से शुरू होता है और PHP पर ख़त्म होता है। ये PHP को बताता है कि इसके अंदर का कोड उसका है और दरमियान में एको एक कमांड है। इसका बहुत सादा सा मतलब है, इसके आगे जो कुछ भी लिखा है उसे स्क्रीन पर दिखा दो। तो अब इसका नतीजा कैसे देखना है? बहुत आसान, बस अपना वेब ब्राउज़र खोलें और एड्रेस बार में टाइप करें localhost/index.php। लोकल होस्ट का मतलब है हमारा अपना कंप्यूटर जो अब एक सर्वर बन चुका है। जैसे ही एंटर दबाएंगे, स्क्रीन पर हमारा लिखा हुआ पैगाम नजर आएगा, मुबारक हो, आपने अपना पहला PHP प्रोग्राम कामयाबी से चला लिया है। जबरदस्त। तो आज के इस सफर में हमने कौन कौन से अहम संगे मील अबूर किए, आइए एक नजर डालते हैं। हमने 4 अहम पड़ाव अबूर किए। सबसे पहले हमने PHP को पहचाना कि ये एक सर्वर साइड ज़बान है। फिर हमने क्लाइंट और सर्वर के वर्कफ्लो को समझा जो पूरे वेब की बुनियाद है। उसके बाद XAMPP की मदद से अपना प्रैक्टिस एरिया यानी लोकल सर्वर बनाया और आखिर में एको कमांड से स्क्रीन पर अपना पहला आउटपुट देखा। ये चारों निकात आगे के सफ़र की बुनियाद हैं।
तो आज हमने स्क्रीन पर एक सादा सा पैगाम लिखना सीख लिया। ये शायद एक छोटा सा कदम लगे, लेकिन हकीकत में ये इम्कानात की एक पूरी कायनात का दरवाज़ा है। अब ज़रा सोचें, अगर आज एक पैगाम लिखना मुमकिन है तो कल क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता। एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, एक यूज़र लॉगिन सिस्टम या फिर एक पूरी ई-कॉमर्स वेबसाइट। सफ़र तो अभी शुरू हुआ है।